भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे बकरियों को भी लेकर जाना है। जी मैं अभी आई। किसान की पत्नी किसान को रोटी लाकर देती है। किसान रोटी खा लेता है और फिर किसान बकरियां चुराने निकल जाता है। किसान एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बकरियां घास खाने लगती हैं। एक बकरी घास खाते खाते दूर निकल जाती है। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो घना जंगल है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वह बकरी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह बकरी गर्भवती थी, जिसके कारण उसे चलना मुश्किल हो रहा था। वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। मैं चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, मेरी मदद करो, चिड़िया मेरी मदद करो। रानो चिड़िया बकरी के पास आ जाती है। पानी पानी, मुझे पानी पिला दो। प्यारी बकरी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हें पानी लाकर देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ से बाल्टी लेती है। मम्मा, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें आकर बताती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से नदी की तरफ जाती है। चिड़िया वहाँ से पानी भरती है और पानी लेकर बकरी के पास आती है। बकरी बकरी, ये ले, ये पानी पी ले। बकरी वो पानी पी लेती है। पानी पीकर बकरी की जान में जान आती है। सुकून मिल गया, सुकून मिल गया पानी पीकर। तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो, शुक्रिया तुम्हारा। आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाना है आपको? मैं अपने रेवड़ से बिछड़कर यहाँ आ गई हूँ। मुझे अब वापसी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वैसे भी रात होने वाली है, आपको अभी किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी डर है, कहीं कोई जंगली जानवर मुझे और मेरे बच्चे को खा ना जाए। बकरी, आप मेरे साथ मेरे घर चले। रानो चिड़िया बकरी को लेकर अपने घर चली जाती है। वाओ, बकरी, मम्मा कितनी प्यारी बकरी है, क्या ये हमारी है? नहीं गुड़िया बेटी, ये इंसानों की बस्ती से आई है। मगर मम्मा, इंसान तो बहुत बुरे होते हैं ना? नहीं, सब इंसान बुरे नहीं होते। मेरा मालिक किसान बहुत अच्छा है, वो हमेशा मुझे वक्त पर चारा देता है, मेरा ख्याल रखता है। ना जाने अब मैं वापस जा पाऊंगी या नहीं। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चिंता ना करें, प्लीज रोना बंद करें, हम मिलकर इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। फिर वह सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे दाना लाना है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता भी ढूंढना है। आप बकरी का ख्याल रखना। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। प्यारी बकरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मालिक मुझे प्यार से डॉली कहा करता था। डॉली, बहुत प्यारा नाम है आपका। हमारे घर के पास बहुत सारी घास है, चलो हम चलते हैं। गुड़िया बकरी को लेकर घर से बाहर जाती है। गुड़िया अपने घर के पास बैठ जाती है और बकरी घास खाने लगती है। मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? हाँ जरूर, आप घर के अंदर चली जाएं, ये ना हो कि कोई आपको यहाँ देख ले। बकरी घर के अंदर चली जाती है और गुड़िया बकरी के लिए पानी लेने चली जाती है। जब गुड़िया पानी लेकर वापस आती है तो बकरी के 3 बच्चे मैं कर रहे थे। कितने सुंदर हैं ये तो बिल्कुल आपके जैसे हैं। रानो चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। डोली, मुबारक हो तुम्हें, कितने सुंदर बच्चे हैं तुम्हारे। मम्मा, ये बच्चे क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, अभी ये बहुत छोटे हैं, ये सिर्फ अपनी मम्मा का दूध पिएंगे। हमें एक फीडर लाना होगा। गुड़िया हंसने लगती है। क्या फीडर? सच में मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, ये अभी बहुत छोटे हैं, ये फीडर से ही दूध पिएंगे। रानो चिड़िया कबूतर की दुकान से फीडर लेने जाती है। कबूतर भाई, मुझे एक फीडर दे दे। फीडर? मगर रानो चिड़िया, तुम फीडर से क्या करोगी? मेरे पास तो नहीं है, वो तो तुम्हें इंसानों की बस्ती से ही मिल सकता है। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और चुपके से एक दुकान से नया फीडर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, मुझे माफ करना, अगर मैं ऐसा ना करती तो बकरी के मासूम बच्चे भूख से मर जाते। रानो चिड़िया वो फीडर लेकर अपने घर जाती है और बकरी के बच्चों को दूध पिलाती है।
बकरी, मुझे इंसानों की बस्ती का रास्ता मिल गया है। आप मेरे साथ चलें। इस जंगल में आप और आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तभी चील की जोरदार आवाज आती है। हाँ रानो चिड़िया, हमें जाना होगा। फिर रानो चिड़िया बकरी को उसके घर तक छोड़ आती है। बकरी रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। मेरी बकरी, मेरी डोली आ गई। मुन्ने की अम्मा, देखो हमारी बकरी आ गई। किसान अपनी बकरी पर प्यार से हाथ फेरता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गर्मियों का मौसम था। कुकू और जग्गू कौवा नदी के पास बैठे खेल रहे थे। मेरी दादी के घर के पास एक बड़ा आमों का पेड़ है और उस पर बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। अच्छा जग्गू, फिर तो जब तुम दादी के पास जाते होगे तो जी भर के आम खाते होगे। हाँ, अगर तुम साथ चलो तो हम आज भी मेरी दादी वाले जंगल जा सकते हैं। मगर शाम हो जाएगी, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। मैंने कौन सा बताया है मम्मा को? हम शाम को अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। देख लो जग्गू, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाएंगे। मगर फिर कुकू भी जग्गू की बात मान लेता है और वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। जग्गू पहले भी कई बार अपने पापा के साथ अपनी दादी के जंगल गया हुआ था, इसलिए जग्गू को रास्ते का पता था। वो बहुत तेज उड़ते हैं। आम खाने के शौक में वो उड़ते जाते हैं। आधे रास्ते पर जाकर वो थक जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने घर बताए बिना इतनी दूर आकर गलती की है। एक तो तुम डरते बहुत हो, कुछ भी नहीं होगा। हम किसी को बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा। चलो अब समय जाया ना करो। मगर कुकू बैठा हुआ था, वो चुप था और फिर थोड़ी देर बाद जग्गू से कहता है, नहीं जग्गू, हम और आगे नहीं जाएंगे। मैं तो वापस जा रहा हूँ। तुम्हें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं पता। मैं तो जा रहा हूँ अपनी दादी के जंगल। तुम जाओ वापस, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। कुकू को तो रास्ते का सच में नहीं पता था, मगर फिर भी वो जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है। वो इधर उधर देखने के बाद दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है। काफी देर उड़ने के बाद उसे समझ आ जाती है कि वो रास्ता भूल चुका है और वो बार बार एक ही दायरे में उड़ रहा है। वो डर के मारे और थकन से चूर होकर एक पुराने पेड़ पर बैठ जाता है। ये जंगल उसने पहली बार देखा था, क्योंकि उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूखे हुए थे। जग्गू भी अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप अकेले ही क्या अपने मम्मा पापा को बताकर आए हो? हाँ दादी, मैं मम्मा को बताकर आया हूँ। मैं शाम को वापस चला जाऊंगा। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। दादी दादी, मैं आम खा लूं? हाँ बेटा जग्गू, आम तो कई दिनों से पके हुए हैं, आप आम खा लें। फिर जग्गू अपनी दादी के घर के पास ही पेड़ से आम खाने चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और जग्गू भी अपनी दादी से वापस जाने का कहता है।
दादी, अब मैं वापस जाता हूँ। नहीं जग्गू बेटा, मौसम ठीक नहीं है, आप आज की रात यहीं रुक जाएं। जग्गू डर रहा था क्योंकि वो कौन सा अपने मम्मा और पापा को बताकर आया था। फिर वो रोने लग जाता है। दादी, दादी, मम्मा पापा मारेंगे क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं घर बताए बिना आपके पास आया था। बेटा जग्गू, अब आपके मम्मा पापा आपको लेकर बहुत परेशान होंगे, मगर तुम अब वापस नहीं जा सकते। दादी ने अभी ये बात की ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो बेटा, घर के अंदर जाते हैं। देखा, बारिश शुरू हो गई। अगर तुम जाते तो बारिश में फंस जाते। फिर जग्गू कौवा अपनी दादी के साथ घर में चला जाता है। घर जाकर उसे कुकू का ख्याल आता है और वो कुकू के बारे में सोचने लगता है। शायद कुकू घर वापस पहुंच ही गया होगा। कुकू के पापा, रात हो गई है और बारिश भी है। हमारा कुकू अभी तक लौटकर घर नहीं आया। कहाँ गया होगा कुकू? मैं अभी गोरी कौवी के घर जाता हूँ। शायद कुकू जग्गू के साथ खेल रहा हो। मम्मा चिड़िया का खौफ बढ़ रहा था, इसलिए वो भी अपने पति के साथ जाती है। रात का अंधेरा और छोटा कुकू अकेला घने जंगल में डरा हुआ बैठा था। वो रोए जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो जग्गू के साथ ना आता तो ऐसी बारिश में अपने घर में सुरक्षित बैठा होता। थोड़ी देर तक तो पेड़ के पत्ते उसे भीगने से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पानी पत्तों से नीचे टपकने लगा। हवा से पत्तों की आवाज जब भी कुकू के कानों में पड़ती वो डर जाता। वो डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी गोरी के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, क्या कुकू यहाँ आया है? ये सुनकर गोरी तो जोरों से रोने लग जाती है। क्या चिड़िया जग्गू भी घर में नहीं है? मैंने समझा था कि जग्गू कुकू के साथ तुम्हारे घर में होगा। नहीं गोरी बहन, हम भी यही समझकर यहाँ आए थे, मगर वो दोनों न जाने कहाँ चले गए हैं। कालू भी घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ है? आप सब रो क्यों रहे हो? जग्गू के पापा, कुकू भी घर में नहीं है और हमारा जग्गू भी अभी तक नहीं आया। इसका मतलब वो दोनों कहीं गए होंगे। गोरी, तुम चुप कर जाओ, ऐसे रोने से क्या होगा। चिड़िया बहन, आप गोरी के पास रहें और हम दोनों जाते हैं बच्चों को ढूंढने। कुकू के पापा, मेरे कुकू को ढूंढ लेना, पहाड़ों की तरफ जाना। शायद वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले गए हों। फिर मम्मा चिड़िया गोरी के पास घर में रुकती है और पापा चिड़िया कालू कौवे के साथ जाता है। तेज बारिश में अपनी जान की परवाह किए बिना जग्गू और कुकू के पापा अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रहे थे। कुकू, कुकू, कहाँ हो मेरे बेटे? जग्गू, जग्गू, मैं यहाँ हूँ। मेरे बेटे, आवाज दो। और फिर आसमान से बिजली की रोशनी से कुकू के पापा को पत्तों में कुछ नजर आता है। वहाँ कुछ है। चलो कालू, वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों नीचे उतरते हैं। अपने पापा को देखकर कुकू की जान में जान आती है और वो अपने पापा के गले लग जाता है। कुकू बेटा, मैं आ गया हूँ। चुप कर जाओ मेरी जान। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है?
अंकल अंकल कालू, मैं और जग्गू की दादी के पास जा रहे थे आम खाने। मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया और रास्ता भूलकर बारिश में फंस गया। ये सुनकर कालू के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। क्या जग्गू अब अपनी दादी के पास होगा? हाँ अंकल, जग्गू तो वहाँ से आगे चला गया था। चलो हम जग्गू को जाकर देखते हैं। नहीं, जग्गू को अपनी दादी के जंगल के रास्ते का पता है, वो वहीं होगा। सुबह जाएंगे, अब हम वापस जाते हैं। फिर वो सब वापस घर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है, मगर गोरी कौवी डरी हुई थी। जग्गू के पापा, क्या जग्गू अपनी दादी के पास ही होगा ना? तुम चिंता ना करो, जग्गू सुबह वापस आ जाएगा। रात गुजर जाती है और फिर मुंह अंधेरे ही जग्गू अपनी दादी के साथ घर पहुंच जाता है। कुकू और जग्गू के मम्मा पापा बहुत खुश थे, मगर जग्गू और कुकू को सीख मिल जाती है कि कभी भी अपने मम्मा और पापा को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाते।